इस दुनिया को इजिप्शियन मिथोलॉजी के बारे में तब पता चला जब साहित्यकारों ने अद्भुत ममीज को खोज निकाला। यह ममीज उस समय के इजिप्ट के राजा रानियों की हुआ करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानों के साथ साथ यहाँ मगरमच्छों की भी ममीज पाई गई थी? ऐसा क्यों है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इजिप्शियन मिथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल के देवता हुआ करते थे। वे लोग इस देवता को सोबिक नाम से पूजते थे। कई बार सोबिक को मगरमच्छों का देवता भी कहा जाता है। सोबिक का दिखावा ही अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। कई लोग इसे एक विशाल मगरमच्छ के रूप में देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे एक आदमी का शरीर और मगरमच्छ के सिर के रूप में पूजते हैं। कहते हैं कि दुनिया में मगरमच्छों का जन्म सोबिक के द्वारा ही किया गया और इसने ही मगरमच्छों को इतना भयंकर रूप दिया जिससे इंसान और दूसरी प्रजातीय नदियों को नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस दुनिया में कई रहस्यमय कहानियां हैं जो बताती है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर कैसे बनी। इजिप्शियन मिथोलॉजी में ऐसा माना गया है कि नाइल रिवर का जन्म सोबिक के पसीने के द्वारा हुआ। वे लोग ऐसा मानते हैं कि उनके देवता सोबिक ही नाइल रिवर के पानी को कंट्रोल करते हैं। इंसानों से लेकर जानवर तक इस नदी पे निर्भर करते हैं। यह भी एक बड़ा कारण है कि लोग इसे जीवन देने वाले देवता के रूप में पूजते हैं। वहीं ऐसे कई दूसरे लोग हैं जो सोबिक की शक्ति और खतरनाक दिखावट से खौफ खाते हैं। दुनिया को इसके बारे में तब पता चला जब पिरामिड टेक्स्ट की खोज हुई। इन पुरानी किताबों में हमें सोबिक के बारे में देखने को मिलता है। इसमें ऐसा लिखा गया है कि एंशिएंट इजिप्ट में एक सिटी का नाम क्रोकोडिलियस हुआ करता था, जिसका मतलब है मगरमच्छों का शहर। वे ऐसा मानते हैं कि इस शहर की नदी में सोबिक ने अपना पहला कदम इस धरती पे रखा। इस शहर में उस समय सोबिक के बड़े मंदिर हुआ करते थे। इंसानों से ज्यादा अच्छा मगरमच्छों को खिलाया करते थे और ज्यादा महत्व दी जाती थी। इस शहर के ही वो लोग थे जो मगरमच्छ के मरने के बाद उनकी मम्मी बना दिया करते थे। कई लोग उस समय मगरमच्छों को अपने घर में रखा करते थे और उनकी पूजा करते थे। और अगर कोई व्यक्ति मगरमच्छ द्वारा खा लिया जाता था तो उसे वे सोबिक को दी गई बलि के रूप में देखते थे। एक बड़ी रोचक कहानी सोबिक से जुड़ी है। कहते हैं कि एक दिन सोबिक नदी के किनारे बैठा था। नदी में उसे कुछ चमकते हुए जीव दिखाई दिए। उनकी चमक ऐसी थी कि सोबिक के अंदर का जानवर खुद पे काबू ना रख सका और उसने सभी जीवों को खा लिया। पता चला कि वे सभी जीव दूसरे इजिप्ट गॉड के बेटे थे। सजा के तौर पे उस देवता ने सोबिक की जीभ काट डाली और कई लोग ऐसा मानते हैं इस कारण से मगरमच्छों के पास जीभ नहीं होती। पुरानी किताबों से ही पता चलता है कि सोबिक को कभी दानव नहीं माना गया है। इसके डरावने लुक के होते हुए भी लोग इसे रक्षक के रूप में ही देखते थे, जो समय समय पर भयंकर रूप भी ले सकता था अगर नेचर के साथ खिलवाड़ किया जाए।